बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रॉस्पर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 है एडोब फोटोशॉप सीसी 2020 में। इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले मैं फाइल पे आके न्यू और इधर से एक न्यू फाइल लूँगा। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये टूल हमने पढ़ा हुआ था लास्ट लेक्चर में। अब हमारे पास क्लोन स्टेम टूल है एंड पैटर्न स्टेम टूल है। अच्छा, अगर हम देखें तो हमने एक चीज़ बनाया हुआ था लास्ट लेक्चर में, डिफाइन ब्रशेस, कि आप कोई भी ब्रश आप जो है ना वो बना सकते हैं। अब यहाँ से पैटर्न भी आप डिफाइन कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पर देखें तो हम उस पैटर्न को यूज भी कर सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट टेक्सचर्स या डिफरेंट फ्लावर्स जो है ना वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो इधर अगर हम देखें तो हमारे पास एक क्लोन स्टेम टूल। क्लोन स्टेम टूल का मकसद क्या है? लेट सपोज अगर मेरे पास कोई भी पिक्चर मौजूद है, ओके, फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरे पास ये वाला पिक्चर मौजूद है। अब अगर यहाँ से मैं क्लोन स्टेप टूल ऑन करूँ तो इधर मेरे पास उसकी सारी प्रॉपर्टीज आ गई। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। अगर हमने इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा रखनी है, उसकी फ्लो इंक्रीज और इसकी एंगल वगैरह, उसकी अलाइनमेंट, ओके, उसकी नॉर्मल, उसकी मूड जो है ना अगर हमने चेंज करनी है तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब क्लोन स्टेम टूल का मतलब क्या है? तो जैसे हम क्लोन स्टेप यूज करेंगे तो इधर आके जैसे ही हम अल्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमें एक इधर से एक क्लोन लेगा, एक कॉपी लेगा इधर से, और जैसे हम इधर ड्रैग करेंगे, ओके, तो ये हमें उसकी कॉपी जो है ना वो दे देगा। ओके, सो कंट्रोल जेड, ओके, इसको मैं अंडू कर लेता हूँ और इसकी साइज में थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ। इधर आके मैं आल्ट बटन प्रेस करके इसकी सिर्फ ये आई जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इधर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये सिंपल उसकी आई आ गई। अच्छा, अब अगर यहाँ पर मैं ड्रैग करूंगा तो ये उसकी सारी पिक्चर बनेगी। इधर भी हमारे माउस उस पिक्चर के ऊपर भी वो ड्रैग कर रही है, और उधर उधर से वो क्लोन करके हमें इधर एक कॉपी बना रहा है। तो ये आपको आपने आपने जितना भी क्लोन करना है, ये हम डुअल इफेक्ट के लिए, या जो ऐसा इफेक्ट हो जो हम बैकग्राउंड में उसको ज्यादा रखना चाहते हैं या वगैरह, तो आप इसी तरह उसकी क्लोन बना सकते हैं किसी भी पिक्चर की, किसी भी पिक्चर की। तो आपने क्लोन स्टेम टूल की मदद से वो बना सकते हैं। इसके अलावा पैटर्न स्टेम टूल है। दो पैटर्न स्टेम टूल की मदद से हम इधर बैकग्राउंड में, या फिर अगर आप हमने यहाँ पर ड्रैग करना है, इधर हमने एक पैटर्न सेलेक्ट करना है। लेट सपोज हमारे पास ग्रासेस है, ये मैं सेलेक्ट करूँ, मैं ड्रैग करूंगा तो वो ग्रासेस हमारे पास इधर ये बना देगा। तो इसी तरह आप इधर से कोई भी पैटर्न वो जो है ना वो यूज कर सकते हैं, वाटर हो या जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने वाटर जो है ना बैकग्राउंड में यूज करना है तो वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर आएंगे तो ये आपको खराब करके दे देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन मैं इसको रिवर्ट कर लेता हूँ, फाइल एंड रिवर्ट। फॉर एग्जांपल इसकी बैकग्राउंड में मैंने मुझे कोई भी, लेट सपोज मुझे कोई भी टेक्सचर वगैरह ऐड करना है तो इसको मैं क्या करूंगा, इधर आके मैं सेलेक्ट, और इसको सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा जितना मुझसे हो सके तो प्रॉपर तरीके से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। तो अब मैं एक रफ सा सिलेक्शन ले रहा हूँ। बाकी हमने पढ़ा हुआ था मास्क, उधर से हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि आपने ये जो उसकी बाल्स वगैरह है इसको आपने प्रॉपर सिलेक्शन उसकी कैसे लेनी है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट लूंगा तो ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। और अगेन ये जो बैकग्राउंड लेयर है इसको मैं डिलीट कर लूंगा। ओके, तो मैं इसको डिलीट करके हमारे पास एक बैकग्राउंड बन गया। अब यहाँ से मैंने एक न्यू लेयर ले लिया, और अब इस न्यू लेयर को ये मैं इसकी इससे नीचे लाके, मतलब ये कि ये जो लेयर है ये इसके बैकग्राउंड में आ जाए। अब इधर हमने जो है ना वाटर या फिर अपने जो भी टेक्सचर सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करके उसको थोड़ा सा स्केल अप करना है और इसको ड्रैग कर लेना है, तो ये हमारे पास उसकी बैक साइड पे यही टेक्सचर बनेगा। तो सिंपली आप बना सकते हैं अपनी पिक्चर्स के ऊपर कोई भी टेक्सचर वगैरह, वो आप बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह ये अगर हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर आपने इसकी प्रॉपर सिलेक्शन ली हो तो आपको आपका जो डिजाइन है वो बहुत ही इफेक्टिव होगा और बहुत ही उम्दा नजर आएगा। ओके, सो सिंपली अगर मैं देख लूँ इधर से सेलेक्ट एंड मास्क टूल, अब इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन कर लेता हूँ। ओके, इसकी ओपेसिटी में थोड़ा सा डिक्रीज कर लूँ और इसको मैं ओवरले, ओके, और इधर आके इसको मैं स्मूथ, ओके, इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर लूँ। ओके, ये लेट्स सी, और इसको मैं रिफाइन एजेस, इसकी एजेस को मैं रिफाइन, ओके, सॉरी ये ऑलरेडी कौन सा लेयर सेलेक्ट हुआ है, शो एजेस, ओके, ये भी नहीं है।
ऑपेसिटी, एज डिटेक्शंस, ये हमने रेडियस इसका इंक्रीज कर लिया। ओके, कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज देयर इज नो सिलेक्शन रिफाइन मेक। ओके, तो सबसे पहले हमने इसकी ये जो सब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट कर लेना है। आगे ये हमारे पास सेलेक्ट होना चाहिए, तो ये हमने सेलेक्ट किया। ओके, इसमें बैकग्राउंड तो ऑलरेडी ये एक हमने एक न्यू लेयर आके हमारे पास मौजूद है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया। ओके, अब इसको हम रिफाइन करेंगे, तो इधर आके बैक और इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन करूँगा, ये उसकी। आगे तो सिंपली आप इसको रिफाइन। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, इट्स नॉट वर्किंग येट। तो सबसे पहले आपने उसको रिफाइन करना है और फिर उसमें जो है ना वो लगा लेना है। ओके, सो इधर आके मैं ओके कर लेता हूँ। ओके, ये अभी भी ये यस ये थोड़े से ठीक हो गए, बट इट्स नॉट टू मच। ओके, तो इसी तरह आप जो है ना अपने ऑब्जेक्ट को सही करके वो आप लगा सकते हैं, या फिर आप कोई भी पीएनजी इमेज लाके उससे भी आप जो है ना बैकग्राउंड में टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली आपने पढ़ा पैटर्न स्टैम्प टूल की मदद से हम कोई भी पैटर्न को उसके उसके बैकग्राउंड में वो आप लगा सकते हैं। अगर ये ना हो तो आप कोई भी दूसरा वो जो है ना वो आगे कंट्रोल Z, और मैं इसी लेयर पे आ जाऊंगा, लेयर 2 पे इसको मैं ड्रैग करूंगा, तो ये हमारे पास वही ओके इट्स अमेजिंग। ओके, तो यही पैटर्न हमने ऐड किया। अच्छा, अब अगर आपके पास फाइल ओपन कोई भी पिक्चर में ओपन कर लूँ, लेट सपोज मेरे पास इधर कोई भी पिक्चर है, फॉर एग्जांपल ये वाला, इसको मैं पैटर्न बनाना चाहता हूँ, तो इस इधर आके सेलेक्ट ऑल अगेन और अगेन एडिट और डिफाइन पैटर्न। ओके, तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ, ब्रश ओके, फ्लावर नेम इन इंग्लिश। ओके, ये जो भी आप रखना चाहते हो। ओके, सो अब मैं फाइल न्यू एक नया शीट ले लूँ और यहाँ आके मैं वो वही पैटर्न ऐड करना चाहूँ, तो इधर आके नीचे ये हमारे पास पैटर्न मौजूद है। ओके, तो इधर से आप उसकी फ्लो को भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं कि हमारे पास ये फ्लो इतना आएगा। इसको मैं थोड़ा सा स्केल अप कर लेता हूँ। ओके, ये हमारे पास वही पैटर्न्स आएगा। ओके, यस दैट्स अमेजिंग। ओके, यस यस यस। ओके, तो ये हमारे पास आ रहा है। ओके, दैट्स अमेजिंग। ओके, तो ये हमारे पास वही सारे सब कुछ आ गया। तो ये हमने ऑलरेडी इसकी फ्लो जो है ना वो डिक्रीज कर रखी हुई थी। अगर आप इसकी फ्लो को इंक्रीज करना चाहे तो वो आप इंक्रीज करके इधर से, तो ये हमारे पास एक ही क्लिक में फिल आएगा। आगे तो स्ट्रांग आएगा, मतलब है कि उसकी फ्लो ज्यादा होगी, तो ये हमारे पास जल्दी जल्दी आएगा। ओके, देख लेना। तो इसी तरह आप कोई भी जो है ना पैटर्न को अपना कोई भी पैटर्न बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स पे। तो ये हमने तो एक सिंपल सा पिक्चर ले लिया। आपने अगर टेक्सचर बनाना हो तो आपने सिंपली ये इसी एक फ्लावर को सेलेक्ट करना होगा और फिर उसको यूज करना होगा, तो फिर आपके पास जो पैटर्न होगा वो बहुत ही अमेजिंग आएगा। So this is enough for today. Okay, so इंशाल्लाह हिस्ट्री ब्रश टूल ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वी विल मीट यू सून।